डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। आज हम लोग अपने नए स्टेट की ओर चलेंगे। उससे पहले जो अभी एएनपी टेक्नीशियन, डीएमआरसी, पीएमआरसी पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे लेकर के अगले क्रम में चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोष का क्या नाम है अगर फ्लक्स टाका लगाने वाले ज्वाइंट से धूमिल को हटाने में असमर्थ है? तो 151 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, कोल्ड ज्वाइंट। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका लगाते समय ज्वाइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स्ड हवा का परिणाम क्या होता है? तो 152 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुष्क भंगुर ज्वाइंट में परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा करते समय टाका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव है? ऑप्शन नंबर इसका 153 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह केमिकल बॉन्डिंग को लेकर डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 154 का, शोल्डर ज्वाइंट पर विलायक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 154 का 4, अवशिष्ट प्रवाह को निकाल और क्षरण को रोकने के लिए, रिमूव रिड्यूसल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर ज्वाइंट पर दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है? तो 155 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ड्राई ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है? तो 156 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपघर्षक विधि का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन को हम लोग इसका सही जवाब देखेंगे। 157 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, क्लिंचेड नेतृत्व विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों प्लंजर डिसोल्डिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है? तो 158 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोजल क्लोनिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका 159 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका आप सही जवाब होगा 160 का ऑप्शन नंबर 3, वोल्ट एम्पियर। कौन सी घटक करंट से किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो 161 का सही जवाब हो जाएगा इंडक्टर। इंडक्टर का काम ही होता है किसी भी परिवर्तनशील धारा का विरोध करना, चूँकि उसको हम लोग एक स्प्रिंग नुमा आकार में डालते हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो है कभी भी किसी भी अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन की इकाई क्या है? तो 162 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, हेनरी। कौन सा मूल 1 पिकोफैराड के बराबर होता है? तो 163 का सही जवाब होगा 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, कौन सा कारक इंडक्टेंस धारित करता है? तो 164 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कॉइल का व्यास, डायमीटर ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टर के प्रकार का नाम क्या है? तो 165 का हम लोग सही जवाब देखेंगे, ये कार्बन का चक्र है, यानी कार्बन वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बीच में जो दिया हुआ काला डब्बा है उसमें कार्बन का डस्ट डाला होता है, और ये आर्म होता है, बीच वाला जो मूव करता है चारों तरफ, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं।
और ये जो इसमें बीच में होल होता है उसमें एलाइनर लगा करके हम लोग इसी कार्बन के डस्ट पर घुमाते हैं, तो इसका जो आर्म है वो घूम कर करके वैल्यू को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ओम रजिस्टर के लिए कलर कोड क्या होगा? तो 166 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। 1 ओम के बराबर कितने होते हैं, कितने ओम होते हैं? तो 167 का ऑप्शन नंबर 3, 1000 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, ये नोमेरिकल है। ये 2 किलो ओम रजिस्टर के माध्यम से करंट प्रवाह का निर्धारण करना है। तो इसमें दिया गया चित्र में हम लोग आई निकालना है। आई में इसका सही जवाब हो जाएगा 168 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 8 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में वैद्युतिक ऊर्जा संग्रहित करती है? तो 169 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो 170 का सही जवाब हो जाएगा फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइल का नाम क्या है? दिया गया जो सिंबल है उसमें कॉइल का नाम क्या है? तो 171 का सही जवाब हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 172, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है? तो 172 का सही जवाब हो जाएगा मल्टी ड्रीम ट्रिम पॉट्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक घटक का उद्देश्य क्या है? 173 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्यूनिंग सर्किट। ये गैंग कैपेसिटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी स्टेशन के फ्रिक्वेंसी का एक बार में चुनाव करते हैं और वही रेडियो रिसीवर में उसका प्रोग्राम को सेलेक्ट होने के बाद आउटपुट में देता है। एसी सर्किट में अवरोध प्रारंभ करने में प्रयुक्त ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ये नोमेरिकल है, इसमें देख लेना होता है और इसके हिसाब से हम लोग इसका सिर्फ नोमेरिकल नहीं, इसको हम लोग देख कर के इसको कहते क्या है। तो ये क्वेश्चन का 174 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसको बोलते हैं हम लोग करंट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो 175 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा ओम मीटर का। सर्किट का इम्पीडेंस क्या है? तो ये नोमेरिकल ये भी है, इसमें हम लोग को आर और एक्सी का मान दिए हुए है, तो इम्पीडेंस जेड निकालना है। तो जेड बराबर इसमें निकालने पर आपको अंडर रूट एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस नोमेरिकल का सही जवाब हो जाएगा 176 का 4 नंबर, यानी 50 वाट। बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का क्या कारण है? तो 177 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप के ठंड प्रतिरोध का किस स्थिति में मापा जाता है? तो 178 का हो गया सही जवाब आपका, लैंप के कैमरे में के तापमान पर बंद है। चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरेसिस हानि का परिणाम क्या है? तो 179 का हो गया आपका 4, ऊर्जा की हानि होती है। खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में लागू वोल्टेज और करंट के बीच संबंध क्या है? तो 180 का आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3, वोल्टेज 45 डिग्री करंट ले जाता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका कलर दिया हुआ है, इसी से आपको देख के बताना है। तो 181 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3300 ओम। इसको W से वाट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर आर डू व्हाट इज़ द वोल्टेज V2 ड्रॉप एक्रॉस द रजिस्टर R2, यानी रजिस्टर R2 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ये भी एक नोमेरिकल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो 182 का आपको वोल्टेज ड्रॉप उसी में लेना पड़ेगा। तो 182 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिमर
कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? तो 183 का ऑप्शन नंबर 4 फाइन ट्यूनिंग। ये क्या करता है कि अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए हम लोग सिग्नल लाइन में इसका उपयोग करते हैं। समानांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो 184 का हो गया आपका 6.66 ओम। सीरीज में जुड़े 2 कॉइल 10 हेनरी और 15 हेनरी के कुल इंडक्टेंस मूल्य का पता लगाएं। 185 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 25 हेनरी। ये भी न्यूमेरिकल है। यदि 10 मिली एम्पियर अवरोध के माध्यम से 10 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होती है तो इस शक्ति परास क्या होगा, यानी इसका रेंज बताना है। तो 186 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, 1000 मिली वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स के करंट लॉ का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी I3 का मान पूछा गया है कि इसमें क्या होगा। तो 187 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉइल में करंट बदलने के प्रभाव का क्या नाम है? पास के कॉइल में EMF को प्रेरित करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 188 का आपका 4, इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि एक कॉइल में हम लोग करंट देते हैं, दूसरे में स्वतः ये स्थानांतरित होकर करके बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए हुए वोल्टेज का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में रिले में पिटिंग होने के कारण मुख्य समस्या क्या है? तो 189 का ऑप्शन नंबर 2 एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 190 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 देरी से माध्यमिक वोल्टेज कम हुई। विद्युत पैनल में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो 191 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, तेज़ी से स्विचिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल सर्किट में कनेक्टर्स के उपयोग का क्या कारण है? तो 192 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये लोड के लिए बिजली को आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है एडी करंट का नुकसान को कम करने के लिए, यानी 193 का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। रिले का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक परेशानी का कारण बनता है? तो 194 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 रिले कॉन्टैक्ट्स। यही बार बार टूटे नो और एनसी से कनेक्ट बनाने के कारण ये हमेशा टूट जाता है, क्योंकि यह स्प्रिंग पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो 195 का ऑप्शन नंबर 4 ये कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट पे काम करता है। पूर्ण लोड की स्थिति क्या है? तो ये सर्किट है, इसमें देख करके आपको बताना है कि पूर्ण लोड की स्थिति अनरेगुलेटेड वोल्टेज इसमें 24 वोल्ट दिया गया है, जिसमें एक 12 वोल्ट का जीनर लगाया गया है जो रेगुलेट वोल्टेज 12 वोल्ट बनाता है। इसी में हम लोग इसका स्थिति को देख करके बताते हैं कि इसमें माध्यम में करंट क्या है। तो इसका माध्यम में करंट 196 का ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम होगा। कौन सा सर्किट रिपल वेव फॉर्म का उत्पादन करता है? तो 197 का ऑप्शन नंबर 4 फिल्टर सर्किट ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर सर्किट में रिपल को कौन सा घटक फिल्टर करता है? तो 198 का ऑप्शन नंबर 4 कैपेसिटर आउटपुट में लग करके डायोड से जो अशुद्धियाँ निकलती है, पीडीसी जो करंट होता है उसको क्या करता है, चूँकि इसका नेचर है कैपेसिटर क्या करता है कि अपने में से एसी को बाईपास करता है और डीसी को चार्ज के रूप में ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए इसका फिल्ट्रेट करने का काम कौन करता है? तो कैपेसिटर। जीनर डायोड में कौन सा पैरामीटर कंसिस्टेंट बना हुआ है? तो 199 का ऑप्शन नंबर 3 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का अर्थ क्या है? तो ये आपका 200 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं PIV को। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है 50 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।